पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज हम दिव्य करुणा का रविवार मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हृदय से निकलती लाल और सफेद किरणों वाली तस्वीर हम सब ने देखी होगी, जिसके नीचे लिखा होता है, यीशु मैं आप पर भरोसा रखता हूं। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची जैसे कई कलाकारों ने अपनी कल्पनाओं से प्रभु यीशु के जीवन और चरित्र को दर्शाने वाली आकर्षक कलाकृतियां बनाई हैं, लेकिन यह तस्वीर किसी मनुष्य की कल्पना की उपज नहीं है। यह स्वयं प्रभु यीशु की आज्ञा से संत फौस्तीना के माध्यम से बनवाई गई। सन 1931 में प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना को दर्शन दिया और अपनी दिव्य दया के बारे में बतलाया। उन्होंने कहा कि जैसा रूप उन्हें दर्शन में दिखाया गया है वैसी ही तस्वीर बनाई जाए और इसके नीचे लिखा जाए, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। प्रभु ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि इस तस्वीर की विश्व भर में भक्ति हो। मैं वादा करता हूं कि जो कोई इसका आदर करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा। इस दर्शन की व्याख्या करते हुए प्रभु यीशु ने कहा, ये सफेद किरणें मेरी बगल से निकलने वाले पानी को दर्शाती है जो हर आत्मा को शुद्ध करता है, और लाल किरणें मेरे रक्त को दर्शाती है जो आत्माओं को जीवन देता है। ये दोनों किरणें तब निकली जब मेरे दयामय हृदय को भाले से छेदा गया। संत यूहन्ना 19:34। ये आत्माओं की सुरक्षा के लिए है जो मेरे पिता के क्रोध और दंड के योग्य हैं। धन्य है वे आत्माएं जो इन किरणों की छाया में सुरक्षित हैं। दिव्य न्यायाधीश के हाथ उन पर कृपा करेंगे। जब तक मानव ईश्वर की ओर न मुड़े और उनकी करुणा पर भरोसा न करे, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। दिव्य करुणा के इस रविवार के बारे में प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि पास्का के बाद का पहला इतवार मेरी दया के दिन के रूप में मनाया जाए। जो कोई इस दिन योग्य रीति से पाप स्वीकार कर पवित्र परम संस्कार को ग्रहण करेगा, वह न केवल अपने पापों की क्षमा पाएगा बल्कि उन पापों के दंड से भी मुक्त हो जाएगा। इस दिन मेरी दया के भंडार के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, जहां से कृपा का झरना बहता है। कोई भी आत्मा मेरे पास आने से न डरे। यह दिव्य दया का पर्व सारे संसार के लिए सांत्वना होगा। प्यारे साथियों, प्यारे विश्वासियों, हम पवित्र शुक्रवार से दिव्य दया की नोवेना और रोजरी प्रार्थना करते आए हैं। आज हम उस दया को स्मरण करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के करुणामय हृदय से सारे संसार के पापों के लिए सदा बहती है। संत फौस्तीना से प्रभु ने नोवेना के बारे में कहा, इन 9 दिनों में सारी आत्माओं को मेरी दया के झरने के पास लाओ। उन्हें जितनी शक्ति और आशीष चाहिए, विशेषकर परीक्षा और मरण की घड़ी में मैं दूंगा। हर दिन समरूप आत्माओं को मेरी दया के सागर में डुबाओ। संत मत्ती 18:14 में भटकी हुई भेड़ के प्रसंग में प्रभु कहते हैं, मेरा स्वर्गिक पिता यह नहीं चाहता कि इन नन्हों में से एक भी खो जाए। ईश्वर का यह प्रेम संत यूहन्ना के पहले पत्र 4:8 में व्यक्त होता है, जहां कहा गया है, ईश्वर प्रेम है। उनकी सारी पहचानों में प्रेम उनके सबसे सटीक पहचान है। उनके हृदय में प्रेम इतना उमड़ता है कि उन्होंने इंसान को बनाया ताकि उस पर अपना प्रेम लुटा सके, लेकिन इंसान ने उस प्रेम का तिरस्कार किया, बेवफाई की और संसार की चीजों से दिल लगाया। संसार के मोह से वो अपना दिल लगाता है। वचन कहता है, जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 15 और संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 5 के वचन 9 में प्रभु का वचन कहता है, हम जानते हैं कि ईश्वर एक है जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। संसार से प्रेम करने का अर्थ है, प्यारे साथियों, शैतान से प्रेम करना। फिर भी हमारे प्रेमी पिता ने हमें दुष्ट के शिकंजे में मरने नहीं दिया। उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि हम अनंत जीवन पाएं और उनके प्रेम को फिर से जान सकें। हम अपने पापों से जितना दूर जाते हैं, पिता उतना ही
करुणा और प्रेम से हमें पास लाना चाहता है। इसलिए उन्होंने कलवारी पर अपने बेटे का बलिदान किया ताकि उनके रक्त से हमारे पाप धुले और हम उनके प्रेम में फिर से भागीदार बन सके। यीशु मसीह की दिव्य करुणा के द्वारा सारी मानवता को अपने प्रेम भरे आलिंगन में प्रभु फिर से लेना चाहता है। वह सभी को दया के सागर में डुबोकर शुद्ध करना और अपनी प्रिय संतान के रूप में अपनाना चाहता है। आइए हम प्रभु यीशु की दिव्य करुणा के पास आए हैं, अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए प्रभु यीशु का दिव्य शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरत्व को परम पिता को समर्पित करें। अपने ऊपर और सारे संसार पर दया की याचना करें। आइए हम दिव्य करुणा के पास आए, अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए यीशु की दिव्य करुणा के पास आए। प्रभु यीशु का दिव्य शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरत्व को पिता को समर्पित करें और अपने और सारे संसार के लिए दया की याचना करें। प्रभु हम सबको अपनी दिव्य करुणा से भर दें, अपनी दिव्य करुणा से प्रभु हम सबको धो दें और हम सबको एक बार फिर से उसके प्रेम के आलिंगन में वो स्वीकार करें। आमीन।